students. Civil engineering 4th semester, mechanical engineering 4th semester and electrical engineering 4th semester. This is 35th 35वां लेक्चर है ये CS पार्ट 2 का. आज हम लोग कर रहे थे एनोमेलस के जरिए हो का यूज़ करके टैगिंग क्वेश्चंस. तो कल जैसा कि आप लोगों ने सॉल्व कर करके एक्सरसाइज मुझे भेजा, तो मुझे लगा कि एनोमेलस को जब क्वेश्चन में आप टैग कर रहे हैं तो एक छोटी सी मिस्टेक आपसे हो रही है, जिसके लिए ये लेक्चर बड़ा ज़रूरी था. और वो क्या मिस्टेक थी आपकी? यो मिस्टेक वाज रिलेटेड टू पंक्चुएशन. क्या भूल गए कुछ? पंक्चुएशन की आप मिस्टेक कर रहे थे. एंड व्हाट वाज दैट मिस्टेक? यूज़ ऑफ एपोस्ट्रोफी. आपको एपोस्ट्रोफी का यूज़ करना प्रॉपरली नहीं आता है पंक्चुएशन में. आपको लगता होगा कि दिस इज़ जस्ट अ सिंपल कॉमा एपोस्ट्रोफी एंड इसको क्या सीखना है पंक्चुएशन में, तो बड़ी आसान बात है. बट नहीं, टैगिंग क्वेश्चन में एनोमेलस यूज़ करते समय आप एपोस्ट्रोफी की मिस्टेक बहुत बड़ी कर रहे हैं. उस पर ध्यान दीजिए. मैंने आपको कहा था कि कह रहे हैं कि यू विल गो, देन आप क्वेश्चन टैग कर रहे हैं विल यू. ठीक है, यहाँ तो ठीक है. जब नेगेटिव एक्सप्रेशन इसका देना होगा तो क्या करते हैं, क्या करेंगे? यही आप आके मिस्टेक कर रहे हैं एपोस्ट्रोफी की. ये मिस्टेक जो ये लगाते हैं, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, ये आप नहीं कर पा रहे हैं. तो आज हम एपोस्ट्रोफी सीखते हैं. जैसे देखिए वुड नॉट था, ठीक है, तो आप वुड नॉट में हमने बताया था कि वुड लगाइए, ये वाला एन उठा के रखिए, ओ काट दीजिए और वुडंट करिए. WOULDN, ओ हटा दीजिए एंड टी करिए. ये हो गया. इस तरीके से बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है. ऐसे शुड नॉट में क्या करना है, SHOULD, देन एन यहाँ जोड़िए, ओ हटाइए, यहाँ एक एपोस्ट्रोफी लगाइए एंड टी लगा दीजिए. शुडंट. हैव के साथ ये वाला एन इधर करिए और एन के बाद एपोस्ट्रोफी लगाइएगा. हैवंट, शैलेंट. ठीक है, इस तरीके से आपको करना है. तो आप, मेरा ख्याल है कि समझ गए होंगे. कल मैंने समझाया था आप लोगों को, लेकिन आपको चेक करने के लिए आज मैं आपको जो एक्सरसाइज दे रही हूँ, आप उसमें एपोस्ट्रोफी लगाइए और मुझे भेजिए, व्हाट्सएप करिए और भेजते जाइए. नोट करिए, वुड नॉट, WOULD. हमारा क्वेश्चन है यूज़ एपोस्ट्रोफी फॉर फॉलोइंग वर्ड्स. इन शब्दों में एपोस्ट्रोफी यूज़ करिए आप. वुड नॉट, WOULD, वुड नॉट. क्या हो जाएगा? WOULDN एपोस्ट्रोफी टी, वुडंट. शुड नॉट, SHOULDN एपोस्ट्रोफी टी. Have not, HAVEN, then T, haven't. Shall not. Will not, WILLNOT, will not. Has not, HAS and NOT, has not. Are not, ARENOT, are not. Cannot. I am. क्या समझ में आया? I am का कैसे एपोस्ट्रोफी लगाते हैं? I एपोस्ट्रोफी M, बस इतना ही होता है. ए हट जाएगा इसमें से. आपको बता दे रही हूँ, फिर लगा के आप मुझे देखिए. ये वाला नहीं बताऊँगी, ये आप लोग खूब करते हैं, बल्कि मुझे लगता है एपोस्ट्रोफी में ही आपने किया है इसे. अभी तक जानते ही नहीं कि ये लिखा क्यों जाता है ऐसे. तो चलिए इसको एपोस्ट्रोफी लगा के मुझे बताइएगा कि क्या होगा. फॉर ऑफ द क्लॉक. फॉर, FOR, फॉर ऑफ द क्लॉक. आज तक बचपन से आप लोग सिर्फ इसको एपोस्ट्रोफी में लिखते हैं. तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये एपोस्ट्रोफी में आपको आता है इसका, ये वो एब्रीविएशन में आप लिखते हैं, ये उसका डिटेल है. अब कुछ याद आए तो बताइएगा कि क्या समझ में आ रहा है. फॉर ऑफ द क्लॉक, FOR, फॉर ऑफ द क्लॉक. इसको एपोस्ट्रोफी लगाने पर ये क्या बनेगा, कुछ याद आ रहा है? आई शैल, आई विल, दोनों में आपको एपोस्ट्रोफी लगा. अब देखिए फॉर 2020, इसमें एपोस्ट्रोफी लगेगा तो ये कैसा होगा मैं बताऊंगी नहीं, आप करके मुझे बताइए. फॉर टू, और तभी तो मुझे समझ में आएगा ना कि आपकी मिस्टेक्स कितनी दूर हुई हैं. फॉर 2020
मैडम, MADAM, मैडम जब एपोस्ट्रॉफी लगे, आप एक्चुअली एपोस्ट्रॉफी लगा के ही बोलते कहते आए हैं, तो उसी का डिटेल है मैडम। मैडम एपोस्ट्रॉफी लगाने पर क्या बनेगा आप बताइएगा। काउ ऑफ डेविड, यानी डेविड की गाय। याद आया कैसे इसको यूज़ करते हैं? एपोस्ट्रॉफी लगा के मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए। डेविड की गाय, काउ ऑफ डेविड, COW, काउ ऑफ डेविड। बुक ऑफ ईवा, ईवा नाम है ये, प्रॉपर नाउन, IVA, ईवा। आप कोई भी नाम चुन सकते हैं। बुक ऑफ ईवा, ईवा की किताब। एपोस्ट्रॉफी लगाने पे कैसे बनेगा आप मुझे बताइएगा। प्राइड ऑफ इंडिया, इंडिया का गर्व। ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना, जो कि बहुत ही इस समय चल रहा है, प्रासंगिक है, TREATMENT, ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना, कोरोना का ट्रीटमेंट। मैसेज ऑफ नेचर, प्रकृति का संदेश। आपको एक हिंट दे देती हूँ इसमें से, देखिए। व्हाट इज द टाइम? इट इज 9 o'clock। अब समझ में आया क्या मेरा कहना था? ये जो है o'clock, 9 o'clock, क्या है ये? आप देखिए, इसमें एक का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। दूसरा देखिए, आप क्या बोलते हैं? बोलते हैं मैम। ये क्या है? ये एपोस्ट्रॉफी जो ये वाली है, ये कहाँ यूज़ हो रही है? आपका आंसर इसमें से मिल रहा है, देखिए ऐसे, देखिए 1982, ये एपोस्ट्रॉफी, इसका मतलब हुआ फॉर 1982। ये दिस इज एपोस्ट्रॉफी फॉर 1982। और देखिए इवास पेन, इवा की पेन। यहाँ एपोस्ट्रॉफी जो है ये दिस इज फॉर, फॉर इज इक्वल टू ये, इस तरह यूज हुआ है। अब आप इसका सॉल्यूशन मुझे भेजिए, तब आगे हम फिर एनामोलस टैगिंग क्वेश्चन का डिटेल करेंगे। थैंक यू।